आज इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश है। यहाँ कुल जनसंख्या के लगभग 87% लोग मुस्लिम हैं। यह किसी भी अन्य देश की तुलना में एक बहुत बड़ी आबादी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया एक हिंदू देश था। 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म ही था, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, जिसके बाद इस देश में इस्लाम बढ़ता गया और यह देश एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश बन गया। लेकिन प्रश्न यह है कि इंडोनेशिया जब एक हिंदू देश था तो इस देश में इस्लाम धर्म कैसे इतना बढ़ गया, और इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म किस देश के कारण आया, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म किस देश के कारण आया और यहां इनका इतना विस्तार कैसे हो गया? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इंडोनेशिया में विश्व के किसी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग निवास करते हैं। जानकारी के अनुसार 12वीं शताब्दी तक यहां केवल हिंदू और बौद्ध धर्म ही था। यहां के लोग हिंदू और बौद्ध धर्म को ही मानते थे। 7वीं शताब्दी में हिंदू राजा श्री विजय का साम्राज्य इंडोनेशिया में था, जो बौद्ध और हिंदू धर्म को बहुत मानते थे। उनके राज में हिंदू और बौद्ध धर्म पूरे इंडोनेशिया में व्याप्त हो गया था। इसके अलावा 8वीं से 10वीं शताब्दी तक शैलेंद्र और चोल राजा राजेंद्र ने इंडोनेशिया में राज किया और इनके राज में हिंदू धर्म यहां पर फैला हुआ था। लेकिन 7वीं शताब्दी तक अरब देशों में इस्लाम धर्म का उदय हो गया था और 8वीं शताब्दी तक इस्लाम को मानने वाले लोगों ने इस्लाम का प्रचार भारत और अन्य देशों में भी फैलाना शुरू कर दिया था। भले ही इस्लाम का उदय अरब जैसे देशों में हुआ, लेकिन इंडोनेशिया में इस्लाम की शुरुआत अरब देश या किसी अन्य मुस्लिम देश ने नहीं, बल्कि भारत ने की थी। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इंडोनेशिया में इस्लाम की शुरुआत गुजरात से इंडोनेशिया जाने वाले मुस्लिम व्यापारियों ने की थी। वे व्यापारी गुजरात में इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा में पहुंचे, जिसके बाद 15वीं शताब्दी आते आते इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म बहुत बढ़ गया था। ये व्यापारी व्यापार के साथ साथ वहां इस्लाम धर्म का प्रचार भी करने लगे और इंडोनेशिया के कोने कोने में इस्लाम धर्म पहुंचा दिया। इसके बाद पाकिस्तान, चीन और अन्य देशों से मुस्लिम इंडोनेशिया में आए और यहां पर इस्लाम का विस्तार होने लगा। इंडोनेशिया में इस्लाम के विस्तार का मुख्य कारण वहां की गरीबी थी। उस समय इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म था। वहां के लोगों के मुताबिक इन धर्मों ने केवल उन्हें गरीबी दी थी, जिस कारण लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। क्योंकि इस्लाम धर्म को फैलाने वाले लोगों ने इन्हें वह सारी चीजें दी जो अन्य धर्म के लोगों ने नहीं दी, जिसके कारण इनका अरब देशों के साथ जुड़ाव ज्यादा होने लगा और इस्लाम पूरी तरह से इंडोनेशिया में फैल गया। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने हिंदू और बौद्ध धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस जगह को ही छोड़ दिया और जाकर बाली द्वीप पर बस गए, जहां आज भी वो लोग निवास करते हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इंडोनेशिया में इस्लाम कैसे आया था। लेकिन अब एक बार फिर से यहां रहने वाले लोगों ने अपने वास्तविक हिंदू धर्म को अपनाने की तरफ दिलचस्पी दिखाई है और फिर से यहां मंदिरों में पूजा पाठ होने लगा है।
इसके अलावा यहाँ के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की पुत्री सुकमावती ने भी इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। यह कार्य इन्होंने 26 अक्टूबर 2021 को किया था। उसके बाद इनके समर्थकों ने भी बड़ी संख्या में हिंदू धर्म को अपना लिया है। सन 1999 की एक रिपोर्ट में नेशनल इंडोनेशियन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने माना कि बीते 2 वर्षों में लगभग 1 लाख जावा निवासी आधिकारिक तौर पर इस्लाम से हिंदू धर्म में वापस आ गए हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा हैं और हिंदू धर्म में वापसी की प्रक्रिया अभी जारी है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का हिंदू धर्म में वापस आने का कारण रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना है, जिससे इनको जीवन का सही मतलब पता चलता है। इसके अलावा भी अन्य देशों के लोग अपने अपने धर्म को छोड़कर अपने वास्तविक हिंदू सनातन धर्म को अपना रहे हैं। अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों में हिंदू मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा मुस्लिम देश सऊदी अरब अपने देश में बन रहे हिंदू मंदिर के निर्माण में पूरा सहयोग कर रहे हैं और हिंदू धार्मिक ग्रंथ गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर कोई भी व्यक्ति जीवन में आ रही सभी समस्याओं का हल आसानी से निकाल सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।